तो जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ने वाले क्या है सर? आज पढ़ेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। सर पिछली क्लास में क्या पढ़े थे? सर पिछली क्लास में रिजल्टेंट वेक्टर पढ़े थे, यूनिट वेक्टर पढ़े थे। यूनिट वेक्टर है क्या वो पढ़े थे। एक्स के अलोंग आई कैप, वाई के अलोंग जे कैप, के अलोंग सॉरी जेड के अलोंग के कैप। अच्छा, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है सर? 1। सर यूनिट वेक्टर करता है क्या? सर डायरेक्शन बताता है। वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है सर? एक बार रिवाइज करवा दीजिए। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सर थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। समझ रहे हो? हाँ सर, मैं बहुत सारा वेक्टर उसका रिजल्टेंट निकालने का तरीका आप बताए थे सर। ऐसा एक एक्स एक्सिस मानो, एक वाई एक्सिस मानो। ओके ओके ओके, आगे ना, एक एक्स एक वाई, इधर बहुत सारा वेक्टर है, बहुत सारा। ऐसा ऐसा, इसको यहाँ पे मान लो, ऐसा ऐसा। इसको क्या करना है? तोड़ लेना। सर तोड़ना मतलब क्या होता है? कंपोनेंट लेना। अच्छा, इसका एंगल थीटा, तो इसका कंपोनेंट समथिंग कॉस थीटा, जो भी वेक्टर हो वी कॉस थीटा, इधर वाला वी साइन थीटा। सर ये कंपोनेंट वाला समझ में नहीं आ रहा है तो पिछला लेक्चर देख लो, और हम क्या ही कर सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल सर। अच्छा, ये सब तो पढ़े थे, और आज हम फिलहाल चलेंगे कहाँ से? एक क्वेश्चन से। वो क्वेश्चन पूछा कौन था? एक कमेंट में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था ऐसा। सर कैसा? ऐसा। क्वेश्चन में देखा, कमेंट में देखना, एक क्वेश्चन आया था, हम वहाँ पे सॉल्यूशन बताएं, बट यहाँ भी देख लो कि दो वेक्टर है। हाँ है सर, बिल्कुल है। बोला उसका मैग्नीट्यूड का सम 16 है। तो मान लो दो वेक्टर क्या, लेट टू वेक्टर भी क्या, एक्स एंड वाई। अरे यही तो मानते आ रहे हो शुरू से। हाँ सर बिल्कुल सर। बोला इसका सम 16, बोला इसका रिजल्टेंट मतलब ऐसा ऐसा, कितना 8। समझ में आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल आ रहा है। अब क्या बोला कि जो रिजल्टेंट है वो स्मॉलर फोर्स के परपेंडिकुलर है। अच्छा, मान लिए ऐसा, लेट एक्स बी द स्मॉलर वेक्टर। बिल्कुल सर। तो एक बात बताओ, स्मॉलर वाले के परपेंडिकुलर है कौन? रिजल्टेंट वेक्टर। बिल्कुल सर, ये हमारा x, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। परपेंडिकुलर मतलब एंगल कितना? 90। सर अगला वेक्टर कहाँ होना चाहिए? ध्यान से सोचो, ध्यान से। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसके बीच में ही आता है कहीं ना कहीं। हाँ सर बिल्कुल। अब ऑब्वियस बात है, एक वेक्टर यहाँ रहता, मतलब जो y है, तो इसका रिजल्टेंट इसी एक्सिस के अलोंग होता कहीं ना कहीं। अरे इधर 10 है, इधर 5 है, तो नेट किधर? इधर कितने का? अरे कितने का? 5 का। हाँ सर बिल्कुल 5 का। अरे इधर 10 इधर 5, 10 में से 5 कैंसिल, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन, बचा 5 किधर? इधर। तो मतलब ऐसा तो होगा नहीं, दो वेक्टर का रिजल्टेंट उसके बीच में कहीं ना कहीं। अच्छा, मतलब ये कि जो जो दूसरा वेक्टर है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं है। इसका नाम क्या? y। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोला ध्यान से? दोनों का मैग्नीट्यूड का सम 16, दोनों के रिजल्टेंट 8। जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या है? स्मॉलर वेक्टर के परपेंडिकुलर। हाँ सर बिल्कुल सर। तो हम ऐसा मान लिए क्या? अच्छा, एक बात बताना, मानना ना कुछ नहीं, ध्यान से एक बात सोचना। इसको क्या कर दो, ट्रायंगल ऑफ एडिशन जैसा कर दो। सर वो था क्या सर? ध्यान से बता रहे हैं। पहले वाले वेक्टर पे
पहले वाले वेक्टर के हेड पे दूसरे वाले वेक्टर का टेल हो, आगे ना, पहले वाले वेक्टर के हेड पे दूसरे वाले वेक्टर का टेल हो, तो रिजल्टेंट जो वेक्टर होता है वो पहले वाले के टेल और दूसरे वाले के हेड को मैच करता है। समझ में आया? सर नहीं आया सर, एक बार बोर्ड पे बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या कहता है? एक वेक्टर ऐसा ए, दूसरा वाला ऐसा बी, तो रिजल्टेंट जो होगा वो ऐसा होगा सी, मतलब सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ में आ रहा? हाँ बिल्कुल आ रहा सर। अच्छा एक और बात देखना ध्यान से, इस हम बताए थे क्या कि वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। कर दो, अरे कर दो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे ऐसे, कैसे कैसे कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला x, बिल्कुल सर, पहले वाले के हेड पे दूसरे वाले का टेल होगा। ओके 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 ओके, ये क्या था? y था। ओके सर, ये क्या था? x था। ओके सर, रिजल्टेंट ऐसे है तो इसको ऐसे ही रख। रिजल्टेंट होता क्या है? दो वेक्टर का समेशन। अच्छा, वो कैसे आता है? पहले वाले के हेड पे और पहले वाले के टेल पे उसका हेड दूसरे वाले के हेड पे, मतलब ऐसा। ये क्या है हमारा? r। और क्वेश्चन तो कह दिया है क्या? ये जो r है इसके परपेंडिकुलर है। हाँ सर बिल्कुल सर, कहानी खत्म। एक फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। सर फॉर्मूला कौन सा? सर जल्दी बताओ फॉर्मूला कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। हाँ सर बिल्कुल सर। तो ध्यान से देखना, P क्या, R, B क्या, X, H क्या, Y, इसका मैग्नीट्यूड लेना है। मतलब ऐसा R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर इज इक्वल टू Y स्क्वायर। ओके सर, वैल्यू पुट करो, जल्दी जल्दी करो। R स्क्वायर कितना? अरे कितना है? कितना कितना कितना? R का वैल्यू 8 है। 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके सर, और x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है? 16। रख लो सर। कैसे रखें इसको? तोड़ लो सर। तोड़ना कैसे है? ऐसे ऐसे ऐसे। 8 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। सर क्या है फॉर्मूला? सर भूल गए। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके सर, ओके ओके सर, ओके। मतलब y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स। समझ में आ रहा? बिल्कुल आ रहा सर। अब एक काम कर रहे हैं हम, इसको जल्दी छापो क्योंकि बोर्ड बहुत बड़ा है नहीं। छापो, फिर इरेज करेंगे, फिर बताएंगे। जल्दी जल्दी। सर छाप लिए सर, अब क्या करें? अब सर आप इरेज करिए सर। बिल्कुल सर। सर जल्दी जल्दी इरेज करिए, हम इंतजार कर रहे हैं अगला सॉल्यूशन का। ओके सर, पढ़ाई में मन नहीं लगता लेकिन सॉल्यूशन देखना चाहते हैं। हम बोले ठीक है, कोई बात नहीं, देख लो। सॉल्यूशन देखना तुम्हारा अधिकार है। ऐसा? हाँ सर ऐसा। देखिए सर क्या था अभी? 8 स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 16। अच्छा एक और इक्वेशन क्या था? x प्लस वाई इज इक्वल टू, बोलो बोलो बोलो, कितना कितना कितना? 16। ओके सर, y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स। एक्स प्लस वाई का वैल्यू 16। अरे अरे सॉरी, 8 का स्क्वायर 64। तो 64 इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स इंटू 16। 16 4 जा, मतलब क्या? y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16, ये वाला 1 और ये वाला 2। ओके सर, by solving equation 1 and 2 your answer will be 6 and 10। सर पूरा बता दीजिए। बोले ठीक है देख लो। अरे ऐड कर दो पहला दूसरा को, तो क्या होगा, क्या होगा, ऐसा y माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 16। ओके ओके ओके, ऐसा होगा y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 20। 2 ने 20 को मार दिया 10 टाइम्स y इज इक्वल टू 10। 10 का वैल्यू यहाँ रखो। ओके 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 ओके, यहाँ रखो या यहाँ रखो, बात कुछ अलग नहीं। 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, सॉरी y का वैल्यू 10 आया ना, हाँ, तो 10 माइनस 4 एक्स गया इधर तो प्लस एक्स, 10 माइनस 4 6। आंसर। आगे बढ़े। हाँ सर जल्दी बढ़ो, हमको जल्दी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ाओ। ओके जल्दी छाप लो, देखो जल्दी छापो। सर छाप लिए, जल्दी आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके सर, अब देखो है क्या प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, क्या प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ओके सर, पहला डॉट प्रोडक्ट। ओके सर, ओके सर, इसी को कहते हैं क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। सर क्यों कहते हैं स्केलर, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट आता है वो स्केलर क्वांटिटी रहता है। अच्छा, तो अगला क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, CROSSPRODUCD। ओके, वेक्टर प्रोडक्ट। अरे स्पेलिंग गलत है क्या सर, इतना जल्दी मत लिखो, हमको स्पेलिंग भी देखना है क्योंकि हमको वो भी नहीं आता। नहीं आता तो देख लो, आता तो हमको भी नहीं है लेकिन हम लिख रहे हैं, जल्दी देखना। डॉट प्रोडक्ट क्या होता, ओके ध्यान से देखना। डॉट मतलब डॉट, एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी, एंगल दोनों के बीच का थीटा। ओके सर, ओके सर, ओके सर। थीटा क्या, एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा क्या, एंगल बिटवीन ए एंड बी। ध्यान से देखना एक बात, डॉट प्रोडक्ट मतलब दोनों के बीच डॉट लगाओ, सबसे पहला काम, मतलब ए डॉट बी, इसका फॉर्मूला है ए बी कॉस थीटा। सर ये ए बी क्या है, ए बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा 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 ऐसा। अरे कैसा भाई, ऐसा भाई, समझ गए? हाँ सर समझ गए, आगे बढ़े। बिल्कुल सर, बहुत आसान है, मतलब इससे आसान सा आंसर हो ही नहीं सकता। ऐसा है क्या, नहीं बोलो ऐसा है तो हम बताएं, सच बात, ध्यान से देखना। अब एक बात बताओ, ये चीज ध्यान समझना, ध्यान से दिमाग को कहाँ रखना है, यहाँ पे ऐसे एकदम ध्यान से, मतलब जैसे कोई मूवी देखते हो ना ध्यान से, बस वैसे ही देखना है। जैसे एक बात बताओ, एक्स के तरफ का यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई के तरफ वाला जे कैप और जेड के तरफ वाला के कैप। अच्छा कैप मतलब ऐसा, टोपी पहना दो जैसे सबको पहनाते हो तुम। हाँ अब देखना ध्यान। अच्छा ए डॉट बी मतलब मान लिए एक वेक्टर आई है, एक वेक्टर बी जो है हमारा जे है, इसका प्रोडक्ट निकालो। सर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, 1। ओके सर, मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा
आई और जे दोनों के बीच में एंगल कितना 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 जल्दी बताओ, 90 90 90। अरे सब तीनों के बीच में आपस एंगल, तीनों के बीच का आपस का एंगल 90 डिग्री, एक्स वाई के बीच में 90, एक्स वाई के बीच में 90, वाई जेड के बीच में 90, जेड एक्स के बीच में 90 होता है, हम बताए थे। अब तुम भूल गए हो तो हम क्या करें, याद दिला दी। अच्छा क्या होगा, ए बी कॉसिटा, ए मतलब ए का मैग्नीट्यूड मतलब 1 इंटू 1 इंटू कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू 0। अच्छा 0 इंटू एनीथिंग 0, तो जे डॉट के इज इक्वल टू क्या होगा, खुद से बताओ सर 0। अरे जे ये के ये दोनों के बीच एंगल 90, तो फिर से वही बात 1 इंटू 1 इंटू कॉस 90 डिग्री, इसका वैल्यू 0, 0 इंटू एनीथिंग 0। सर के इंटू आई, अरे ये भी 0, कैसे होगा सर, ऐसे। सर इसका उल्टा करेंगे तो भी 0। यहाँ तो बात समझ में आया, हाँ सर बिल्कुल आया। अब हम तुमको एक और इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं, उससे रिलेटेड कंसेप्ट बताएंगे, फिर क्वेश्चन बताएंगे, ध्यान से समझना पड़ेगा। कैसे समझना है सर, ध्यान से, पहले इसको छाप लो। सर जल्दी रेस करो, फटाफट, बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन कर रहा है आज, वो एकदम बहुत ज़्यादा एक्सेस सर, आज से ज़्यादा मन कभी किया ही नहीं था पढ़ने का, जल्दी जल्दी करो। ओके देखना ध्यान से, ध्यान से देखना, कैसे देखना ध्यान से। मान लिए एक वेक्टर ए, जिसका वैल्यू क्या है तुम बताओ। सर हम नहीं बताएंगे, बताना पड़ेगा। अच्छा वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसका यूनिट वेक्टर, मतलब ऐसा। सर ये ऐसा क्यों लिखे, अरे वेक्टर मतलब होता क्या है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, यूनिट वेक्टर बताता क्या है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी हो, समझ गए। हाँ सर, सर तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा सर, वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड, समझे। हाँ सर समझ गए सर। अब ध्यान से सोचना एक बात, किसी वेक्टर का कंपोनेंट कैसे लिखते थे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। सर वो वेक्टर और जिधर लेना है उधर के बीच का एंगल यदि थीटा है तो वेक्टर इनटू कॉस थीटा, जैसे 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 ये एक वेक्टर है, ये हमारा एक्स एक्सिस, इधर का एंगल है थीटा, तो कंपोनेंट कितना है v cos थीटा। अभी हम एक चीज लिखे थे, इसको देख लेना ध्यान से, छापते जाना। एक अभी चीज लिखे थे हम, एक क्या लिखे थे सर, ऐसा a डॉट बी इजकल टू ए बी कॉस थीटा। समझना ध्यान से, थोड़ा ध्यान से पूरा समझना है। अच्छा इसका मतलब होगा क्या, कंपोनेंट ऑफ v अलोंग एक्स एक्सिस। अच्छा ऐसा, बोले हाँ ऐसा, ये वाला ए वेक्टर, ये वाला मान लो बी वेक्टर, दोनों के बीच एंगल थीटा, तो हम पूछे ऐसा, कैसा सर, ऐसा कि कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर कितना होगा, तो सर बी कॉस थीटा होगा। ओके सर, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए कितना होगा सर, बी कॉस थीटा होगा। अच्छा ध्यान से देखना, उसी चीज को लिख रहे हैं, जो जो अभी हम बराबर किए ना, जो भी हम बकबका रहे थे ना, उसी को लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर कितना होता है, चलिए बताओ, बी कॉस थीटा। ठीक बात, हाँ सर ठीक बात। ध्यान से देखना कि ए डॉट बी जो यहाँ था,
ए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आया तो डिवाइड में सर। ओके सर, ए लीजिए डिवाइड में। और ए क्या है? ए सिर्फ मैग्नीट्यूड है किसका? ए का। ए वेक्टर नहीं है। ए और बी क्या है? मैग्नीट्यूड। तो बताओ बेट, बी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ? ए डॉट बी, और ए को इधर डिवाइड में लेकर आओ, इज इक्वल टू क्या? तो मतलब बी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ए डॉट बी बाई ए का मैग्नीट्यूड। ऐसा ऐसा ये समझ में आया? ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको ध्यान से समझो। कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए क्या? बी कॉस थीटा। कैसे आया? ए डॉट बी बाई ए का मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा? हाँ सर पक्का आ रहा। कहाँ से आया? यहाँ से आया। अब तुम बताओ। सर हम नहीं बताएंगे सर, हमको मजा नहीं आ रहा सर। बिल्कुल सर, ध्यान दे लो यार, बिल्कुल मजा आएगा। कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी कितना होगा? ए अलोंग बी मतलब ए कॉस थीटा। अच्छा, यहां से देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? कैसे सर? कैसे 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 कैसे? ए डॉट बी इज इक्वल टू बी इंटू ए कॉस थीटा। अरे 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 5। ऑब्वियस बात है, तो हम बस आगे पीछे कर दिए। समझ में आ गया? हाँ सर आ गया सर बिल्कुल आ गया सर। तो ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या? ए डॉट बी बाई बी का मैग्नीट्यूड। अरे ऐसा लिखे और ऐसा लिखे एक ही बात, कोई अलग नहीं है। ए कॉस थीटा, ये जल्दी करो, इससे क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है ऐसा कि एक वेक्टर, अच्छा चलो बाद में बताएंगे, पहले ही देख लो क्वेश्चन। एक हमारा वेक्टर है, कुछ होगा 10, दूसरा वेक्टर क्या है 20, इसका मैग्नीट्यूड है 20। थीटा क्या है 60 डिग्री, मतलब ऐसा। अरे हाँ सर ऐसा ही। बोले इसका डॉट प्रोडक्ट बताओ, मतलब ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा, ए कितना 10, बी कितना 20, कॉस थीटा मतलब कॉस 60। ओके सर, ओके। कॉस 60 का वैल्यू कितना? 10 इंटू 20 इंटू बोलो 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 1/2, 2 से 10, 5 टाइम 5 इंटू 20 100। देखो ये स्केलर भी आया। हाँ सर आया। अच्छी करो मैं बताऊं, हम दे दे क्वेश्चन ऐसा कि एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी, दोनों बीच एंगल कितना? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कितना एंगल है खुद से बताओ। सर हम तो बताएंगे लेकिन आपको सर सुनाई नहीं देगा, तो आप लिखेंगे कैसे? सर ऐसा करिए, आप हमारी मन की बातों को लिख लीजिए। हम बोले ओके, देखो देखो देखो, ये एंगल मान लो 135। हाँ सर, ये वाला ए ये वाला बी। ओके, इसका मैग्नीट्यूड कितना कितना कितना? 20√2। इसका 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 बी का वैल्यू कितना 5, तो ए डॉट बी कितना 20√2 इंटू 5 इंटू कॉस 135। सर कॉस 135 का वैल्यू तो आप कभी बताए नहीं, 135। सर कैसे लिखते हैं? जल्दी देख, ध्यान से देखना। 25 100 इंटू √2, इसको ऐसा लिख सकते हो cos 90 + 45। हाँ सर लिख सकते हैं।
इसका क्या कॉन्सेप्ट है हम बेसिक मैथमेटिक्स में बता देंगे या फिर बता ही देंगे, क्योंकि तुम लोग को समझ में तो आएगा नहीं, क्योंकि तुम लोग क्लास 11 से हो। तो ये समझ में आ गया, अति सुंदर। नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी बस देख लो ये कैसे लिख रहे हैं। 100 इंटू रूट 2 इंटू कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा, कैसा थीटा कितना 45। अच्छा ये माइनस आएगा, कैसे आएगा वो हम बता देंगे, बेसिक मैथमेटिक्स में ये सब बताएंगे। अब 100 इंटू रूट 2 इंटू साइन 45 का माइनस को आगे ले आओ, 1/√2 कट गया, बच्चा कितना -100। समझे? हाँ तो समझ गए, छाप लो। तो छाप लिए सर। सर अब छापने का भी मन नहीं कर रहा, आप इतना बोलते हैं छापने के लिए। सर हम खुद से लिखते हैं, आप बोलते हैं छापो। अरे क्या करें, वैसे छापते तो हो। सर ऐसा है क्या? बोले हाँ ऐसा ही है, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ छापते हो, छापना नहीं चाहिए। इसको भी कर दो इरेज और इसको भी कर दो। मतलब डॉट प्रोडक्ट खत्म हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी, अभी तुम्हारा बदला बाकी है। लेना है ना बदला? हाँ सर लेना है, जल्दी देखो। अच्छा ये एंगल दिया रहेगा, निकाल लोगे? हाँ सर। अब ध्यान से समझना, एक और हम कौन से बताएंगे, उसको बस ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। कैसे समझना है? ध्यान से। उससे क्वेश्चन जेई में भी आता है, नीट में भी आता है ज़्यादातर। नीट में आया क्वेश्चन बहुत सारा, वो बता देंगे कैसा कैसा क्वेश्चन आया, सारा करवा देंगे। पहले देखना ध्यान से, एक वेक्टर ए कुछ दिया हुआ, कुछ भी बोलो, वेरिएबल लेना है, जल्दी बताओ। x1 आई कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 के कैप। एक दूसरा वेक्टर भी है क्या? बी वेक्टर x2 आई कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 के कैप। तुमको निकालना क्या है? इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है सर। हाँ सर बिल्कुल सर, तो ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे। डॉट प्रोडक्ट मतलब ऐसा, मतलब ऐसा, मतलब ऐसा, y1 j कैप प्लस z1 के कैप। ओके सर, ओके सर। डॉट मतलब डॉट x2 आई प्लस y2 j प्लस z2 के, बस। अब प्लस नहीं, एक काम करो, तुम ध्यान से अपने सभी बातों को अब मनन करो जो अभी तक बताए हैं, तब तक हम पानी पी लेते हैं प्लीज। इसको ध्यान से समझना भैया। सर यहां से जा रहा तो यहां लाओ। अरे तुम्हारे हाथ में है ना? हाँ सर है सर। तुम्हारे ऊपर से कोई या रोक सकते हो ना? रोक लो, ऐसे दिमाग में ठुस लो। हाँ सर ध्यान से देखो ऐसे। अब क्या करना है, तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सर गुना भागा तो करने आता ही है, तो ही करो, जल्दी जल्दी करो। कैसे करना है? पहले इसको करना है सबके साथ, फिर इसको करना है सबके साथ, फिर इसको भी करना है सबके साथ। देखना ध्यान से, x1 आई कैप, अरे सॉरी भैया, सॉरी भैया, ध्यान से देखो, एक बात, एक कॉन्सेप्ट देखो। हम आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई बताए थे कितना है? 0। लेकिन ध्यान से देखना, आई डॉट आई कितना होगा? आई मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ये आई कैप, ये भी आई कैप। ऐसे रहता तो एंगल 180, लेकिन ऐसे है तो 0। अच्छा अच्छा, मतलब ए डॉट भी क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड कितना? 1।
फिर से आई का 1 इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना, दोनों के बीच का एंगल कितना, जल्दी बताओ, 0। ओके सर, कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आया 1। उसी तरीके से जे डॉट जे कितना होगा, जे का मैग्नीट्यूड 1, फिर से जे का 1 इंटू कॉस 0, अरे जे के बीच भी एंगल 0, जे और के के बीच 90, बट जे और जे के बीच 0। हाँ सर, ये समझ गया है? हाँ सर, k डॉट k ये भी होगा 1। ओके सर, ये ध्यान से समझ गए ना, पक्का समझे? सर cos 0 का वैल्यू 1 तो होता ही है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता ही, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1। ओके सर, ये समझ में आ गया। अब ये कर दो, हाँ, ध्यान दे, सेम तो 1, अलग अलग तो 0, सेम तो 1, अलग अलग तो सेम तो अलग अलग तो, अरे सेम तो 1 और अलग अलग तो 0, बस वही करना है यहाँ पे। अब इसके साथ इन सब का मल्टीप्लीकेशन, इसके साथ इन सब का, अच्छा, x1 i कैप इंटू x2 i कैप, देखो भैया कैप लिखे नहीं है, लिख लो, प्लस इसके साथ फिर से अगले दोनों का, मतलब x1 i कैप y2 j कैप, अच्छा, अगले के साथ x1 i कैप डॉट z2 k कैप। ध्यान से समझना भैया, कैसे, ध्यान से, आई आ रहा है ना, हाँ सर, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना 1, क्योंकि आई सेम चीज, अच्छा 1 आया लेकिन x1 x2 तो बच गया, मतलब x1 इंटू x2 इंटू 1, x1 इंटू x2 इंटू आई डॉट आई प्लस x1 इंटू y2 इंटू आई डॉट जे, अच्छा, दोनों अलग अलग है, तो इसका वैल्यू कितना 0 इंटू एनीथिंग क्या 0, ओके, इसका कितना 1 इंटू एनीथिंग सेम चीज, मतलब x1 x2, इसका क्या होगा x1 z2 आई डॉट k, डिफरेंट तो 0 इंटू एनीथिंग तो 0, मतलब पूरे का मल्टीप्लिकेशन कितना। अच्छा ध्यान से सुनना, अब हम क्या करेंगे, जैसे बचपन में पढ़ते थे ना, सिमिलरली हम भी वही करेंगे, क्योंकि हमको भी तो नहीं करने का मन कर रहा है, ठीक है, ध्यान से, आई वाले का आई के साथ बच गया, लेकिन आई वाले के अदर के साथ नहीं बचा, सेम काम भैया यहाँ पे जे वाले के साथ, अच्छा क्या करोगे, जे का मल्टीप्लिकेशन तीनों के साथ करोगे, हाँ सर करेंगे, तो जे और आई अलग अलग तो दोनों का प्रोडक्ट 0, जे और जे सेम तो दोनों का प्रोडक्ट लिखना है, कितना होगा, देखो इसका आगे भी कुछ होगा, इसके आगे भी कुछ होगा, क्या होगा, वही होगा जो हम बता रहे, इसका आगे का, ध्यान से सुनना, इसको मल्टीप्लाई किए तीनों के साथ, जे आई अलग अलग 0, अच्छा, जे सेम तो 1, मतलब क्या, जे इंटू जे 1 और y1 इंटू y2 कितना y1 y2, अच्छा लिख दो y1 ये हम डायरेक्ट कैलकुलेशन बता रहे हैं, सिमिलरली कैसे आया। अच्छा फिर से जे के अलग अलग 0, सर पूरा समझ में आ रहा, सर इतना आ रहा मत ही पूछिए, के आया, के के साथ आई, इसका 0, के के साथ जे, इसका 0, के साथ के 1, तो z1 इंटू z2, मतलब कोई ए वेक्टर दिया रहा, अच्छा, कोई बी वेक्टर दिया रहा, अच्छा, उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ध्यान से देखना, आई वाले का कोफिशिएंट को आई वाले के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जे वाले का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो, फिर से के वाले का के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बाकी और कुछ नहीं करना है, यही तुम्हारा क्या है
सर क्वेश्चन बता देते ना तो मजा आ जाता। हम बोले ठीक है पहले छाप लो, जल्दी छापो। सर छाप लिए सर। ओके सर। ओके 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 सर। सर एक बात बताइए तो। हम बोले पूछो। हम बोले पूछो। अरे क्या करो? पूछो। जल्दी पूछो। सर नहीं पूछेंगे। प्लीज जल्दी पूछो। सर नहीं पूछेंगे। ठीक है हम बता देंगे। क्वेश्चन है ऐसा। अरे कैसा? 5i प्लस 2j प्लस 3k बी वेक्टर 7i प्लस 4k। देखो हम कैप वगैरह नहीं लिख रहे हैं तो मान लो कि लिखा हुआ है। अच्छा सर प्लस 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 1k मतलब के 1k मतलब के। हाँ सर तो ए डॉट भी क्या होगा? आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा मतलब 5 × 7 प्लस जे वाले को जे के साथ 2 × 4। ओके ओके ओके। के वाले को के साथ मतलब 3 × 1। ओके सर ओके। बीच में प्लस का साइन लगाते जाना है भैया, नहीं तो गलत हो जाएगा। 7 × 5 = 35। ओके ओके ओके। 4 × 2 = 8। 3 × 1 = 3। 8 × 3 = 11। 11 + 35 कितना 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 46 46 कितना 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 46 46। समझ में आ रहा? सर आ तो गया। एक और क्वेश्चन बस सर, एक क्वेश्चन आप बता दिए पूरा आ जाएगा समझ में। मुझे ठीक है देख लो। ठीक है देख लो। एक वेक्टर था m 2i - 3k प्लस -3j। इतने गलती क्यों हो रहा है? प्लस k। n वेक्टर क्या है? -i प्लस 5j माइनस 8k। 8k बोले m डॉट n निकालो। m डॉट n निकालो जल्दी। 2 सेकंड का टाइम दे रहे तुम लोग, बहुत तेज हो क्योंकि। जल्दी देखना, कुछ नहीं करना। आई वाले को आई के साथ आई के कोएफिशिएंट 2। यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट -1 1 नहीं है -1। अरे -i मतलब -1 × i। हाँ सर बिल्कुल सर 2 × -1। अगला क्या है? प्लस -3 × 5 प्लस k का कोएफिशिएंट 1 × -8। अच्छा 2 × -1 -2 3 5 = 15। माइनस है माइनस प्लस माइनस 8 1 8 लेकिन माइनस है तो माइनस प्लस माइनस -2 -15 -8 -25 m डॉट n। हाँ सर हाँ सर। एक बात बताओ, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री तो डॉट प्रोडक्ट कितना? सर 0। अभी तो आप बताए थे। ध्यान से। एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी, दोनों के बीच एंगल कितना? 90। उसका डॉट प्रोडक्ट क्या लिखेंगे? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 90। इसका वैल्यू 0 × एनीथिंग। समझे? हाँ सर। अरे 0 × एनीथिंग 0 ना। हाँ अब क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं अच्छा वाला जो नीट वगैरह में आया एक दो बार। ध्यान से देखना। हमको ऐसा लग रहा है ना कि 2 बार नहीं 3 4 बार आया है। हम जहां तक देखे क्वेश्चन था क्या? क्वेश्चन था क्या? क्वेश्चन था क्या? देखो एग्जैक्ट नहीं, बस मिलता जुलता, मतलब वही कॉन्सेप्ट वही है। ऑर्थोगोनल वेक्टर मतलब पता है क्या? नहीं सर पता होना चाहिए।
ऑर्थोगोनल वेक्टर मतलब सर वैसा वेक्टर जो आपस में परपेंडिकुलर हो। ओके ओके ओके, परपेंडिकुलर हो तो एंगल कितना दोनों के बीच का 90। अच्छा, मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट कितना 0। क्वेश्चन ऐसा ही था, एक वेक्टर था कुछ भी डाटा ले लो 3i माइनस 4j प्लस k। बी वेक्टर क्या है 7i प्लस 3j प्लस 1k। क्या है 1k। अच्छा, ऐसा बोल दिया, क्या बोला कि ए जो है बी के परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल बिटवीन ए एंड बी जो कि थीटा होता है कितना होगा सर 90 होगा। अच्छा, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा सर 0 होगा लड्डू। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें ए को क्या करना था निकालना था, ये जो ए का वैल्यू होगा वो क्या होगा, कुछ नहीं, बहुत आसान सवाल। ऐसा सवाल मतलब बहुत आसान, नहीं ना जानते। ए डॉट बी का मतलब क्या, आई वाले को आई के साथ जल्दी 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 3 × 7, जे वाले को जे के साथ मतलब क्या -4 × 3, के वाले को के साथ मतलब क्या 1 × a। समझे, आंसर समझ गए। 3 × 7 = 21, 4 × 3 = 12, लेकिन -12। ओके सर ओके सर ओके सर, -12 1 × a। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कितना है 0 के बराबर। अरे डॉट प्रोडक्ट जो आया किसके बराबर है 0। क्यों 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 क्यों, क्योंकि दोनों बीच एंगल कितना 90 डिग्री, cos 90 का वैल्यू कितना 0, इसलिए डॉट प्रोडक्ट भी 0। हाँ सर, अभी तो समझाए थे आप सर, बिल्कुल समझ में सर, भूले नहीं है सर। अच्छा, प्लस a × 1 21 - 12 कितना होगा सर, हमको नहीं आता ये सब करने, सर आप ही बता दीजिए। ठीक है देख लो, जल्दी बताओ कितना 9 प्लस a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू +9 उधर गया -9। ओके सर, मतलब a इज इक्वल टू क्या सर -9, ये तुम्हारा है आंसर। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, खुद से बनाना है, हम नहीं बताएंगे। ओके सर, दे दीजिए सर, विश्वास है सर बना लेंगे, इसको छाप लेना। क्वेश्चन क्या है फिर से वही, ये वेक्टर क्या दिया हुआ है 15i माइनस 10j प्लस 4k। वेक्टर क्या है 2i प्लस 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 yj प्लस 7। बोला ए एंड बी, अरे ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल वेक्टर। ओके सर, ऑर्थोगोनल मतलब दोनों के बीच एंगल कितना है सर, सर 90 डिग्री है सर। अच्छा, मतलब थीटा क्या, मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट क्या 0। ओके 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 सर, अब मत बताइए सर, अब तो पक्का बना लो, जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, वैल्यू भी मत कॉपी पेस्ट कर लेना, वैल्यू अलग अलग, प्रोसेस वही है। आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को, समझे, समझ गए सर। सर थोड़ा सा और कुछ इसमें है सर, वो बता दीजिए मुझे। ठीक है बिल्कुल बताएंगे ना, तो देखना एक बात। अच्छा पहले ये छाप लो फिर आगे बताते हैं, इसको इरेज कर देते हैं फिर बताते हैं। जल्दी छाप लो, वो खुद से बनाना है, आंसर हम बता देंगे, बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। चलो, अब तुम लोग को डॉट प्रोडक्ट वगैरह निकालने तो आता है। हाँ सर बिल्कुल सर,
हम डॉट प्रोडक्ट तो यूं ही निकाल लेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। चलो अब रिवाइज के लिए एक क्वेश्चन दे रहे, जल्दी देखना। क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, सभी वेक्टर का टेल एक ओरिजिन पे ले लेना है। कौन सा क्वेश्चन है सर, रिजल्टेंट वाला, ध्यान से देखना। एक वेक्टर था ऐसा, एंगल था 37, एक वेक्टर था ऐसा, इसके पैरेलल, इसका वैल्यू था 5, 3, 2। बोला इसका रिजल्टेंट निकालो। ये है क्या, किसी का समझो डिस्प्लेसमेंट है किसी वेक्टर का, जल्दी निकालो, हम यहीं पे खड़े, जल्दी निकालो। निकाल लिए क्या, चलिए। करना कुछ नहीं है भैया, सभी वेक्टर का टेल को ओरिजिन पे रख लो। अच्छा अच्छा सर, आप तेज बन रहे ज्यादा, हम बोले नहीं बन रहे थे। इसका तो पहले रखा हुआ है ओरिजिन पे, कोई बात नहीं। कितना है 5, थीटा कितना 37। ओके सर, इसको उठाकर यहां रख लो। देखो अलग अलग पेन यूज करना चाहिए, कर रहे हैं। कितना है वैल्यू, 3 है। अगला क्या है, 2 है इसी पे। अब तुमसे नहीं होगा ये तो किससे होगा भाई, हम तो बताएं, कुछ नहीं करना। जो वेक्टर टूटा हुआ नहीं है एक्स वाई कॉलम, उसको तोड़ दो। तोड़ना मतलब सर कंपोनेंट लेना। ओके, 5 का इधर कितना कितना 5 cos 37, 5 का इधर कितना 5 sin 37। अच्छा सर, अच्छा, इसका कैलकुलेशन कर लो। 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 इंटू साइन 37, इसका वैल्यू कितना, जल्दी बताओ भैया। 3/5, 5 कट गया, 3 2 6। सॉरी, अरे एक मिनट, ये प्लस है तो 3 बचा, 3 + 2 5। इसका देखना 3 + 5 इंटू कॉस 37 का वैल्यू 4/5, वाई 5 काट गया, 4 + 3 कितना 7। मतलब आया क्या फाइनल रिजल्ट, जल्दी देखना ध्यान से। इधर आया 7, इधर आया 5, 5 ही आएगा ना, हाँ सर 5। अच्छा, 7 5 के बीच में एंगल कितना सर 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना जल्दी बताओ। √5² + 7² 25 + 49 कितना, अरे कितना 74, 74 ही होगा ना, हाँ होगा। देख लो जो भी है रूट में आया इसका आंसर। सर रूट तो कैलकुलेशन करने आता है। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सर आगे बढ़ने का मतलब, अब थोड़ा थोड़ा चलते हैं कहाँ पे। अच्छा, ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये है क्या, स्केलर प्रोडक्ट। तो इसका जो नहीं, इसका जो मतलब वैल्यू आता है वो हमेशा स्केलर रहता है। अब क्या पढ़ने वाले हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। उसका जो वैल्यू रहता है वो क्या रहता है, वेक्टर ही रहता है। समझे, पक्का। आगे बढ़े, आंसर पढ़ लिया सर, जल्दी बढ़िए आगे से। सर हमको डॉट प्रोडक्ट पे और क्वेश्चन चाहिए था सर। ठीक है, कोई बात नहीं, बता देंगे। कब बताएंगे सर, अगला क्लास संभवतः आज खत्म हो गया तो क्वेश्चन सेशन रखेंगे, तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करवाएंगे। अभी क्या पढ़ना हमको, डॉट प्रोडक्ट, ध्यान से देखना। सॉरी, क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या था, फॉर्मूला क्या था, AB cos थीटा। दूसरा एक और डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका, आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ। अच्छा, एक क्वेश्चन, सॉरी ध्यान से, एक बात ध्यान से देखना। एक वेक्टर ए लिखा हुआ है,
दूसरा वी वेक्टर बोला। अच्छा यहाँ पे ए और बी के बीच में एंगल है क्या? नहीं, इसीलिए तो हम लोग आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ ऐसा वाला फॉर्मूला यूज किए, नहीं तो डायरेक्ट नहीं कर देते क्या? ए डॉट बी डॉट कॉस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड कितना? जल्दी बताना। ए का मैग्नीट्यूड कितना? अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अरे तीनों आपस में 90 डिग्री, तो सीधा अंडर रूट में स्क्वायर कर दो तीनों का। अच्छा कितना होगा जल्दी बताओ? 5 का स्क्वायर कितना? 25 प्लस 36 प्लस 9, 36 प्लस 25 कितना? जल्दी बताओ कितना? नहीं बताओगे? ये हो जाएगा कितना भाई? ये 45 प्लस 25 70 होगा ना? 36 9 45 70, हाँ 70 ठीक है। सॉरी ये इसका मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कितना? अंडर रूट 7 स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ओके सर, 7 का स्क्वायर 49, 3 का 9, फिर से 3 का 49 9 9 18 18 प्लस 9 27 27 प्लस 40। ये समझे? हाँ सर समझ गए। पूछा क्या कि भैया ए और बी के बीच का एंगल बताइए। तुम एक फॉर्मूला जानते हो, क्या जानते हो? ध्यान से देखना, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अच्छा हम कॉस थीटा का वैल्यू बता दें क्या? कुछ भी मानो 1/2। बोले थीटा कितना? सर कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 तो 1/2 तो थीटा 60 डिग्री, क्योंकि कॉस 60 का वैल्यू 1/2। अच्छा अब ध्यान से देखना, हम पूछे क्या क्वेश्चन? फाइंड एंगल, एंगल नहीं है भाई, एंगल है ANGLE बिटवीन ए एंड बी। अब ऑब्वियस बात है कि कॉस थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा तो थीटा भी पता चल जाएगा। अभी हम बोले थे अपने मुख से, तो निकाल लो। अरे कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या? फिर बताओ, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाई ए बी। अरे ये मल्टीप्लाई में है, इधर आया तो डिवाइड में, मतलब क्या? ए डॉट बी बाई ए बी। अच्छा ए और बी क्या है? ए बी का मैग्नीट्यूड। और ए डॉट बी कैसे निकालेंगे? इसका डॉट प्रोडक्ट। कितना है डॉट प्रोडक्ट? निकाल लो जल्दी बताओ। ए अच्छा तो थीटा क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाई ए। ये दोनों मल्टीप्लाई में, इसका मैग्नीट्यूड है। समझ रहे हो? हाँ सर समझ में रहे। तो एक बात बताइए, जल्दी से आप ए डॉट बी निकाल लीजिए। अरे यार तुम ही निकाल लो, तुम तो बहुत तेज हो इसमें। हाँ सर, ए डॉट बी मतलब आई वाले को आई के साथ 5 × 7, जे वाले को जे के साथ 6 × 3, के वाले को के साथ 3 × 3, 7 5 = 35, 7 5 = 35, 6 3 = 18, 3 3 = 9, 3 3 = 9, 9 18 27, 9 18 27, 27 35 कितना? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 35 प्लस 27, 30 20 50 7 5 12 62। तो कॉस थीटा कितना? अरे कॉस थीटा कितना? ये ए डॉट बी है, जल्दी बताओ कॉस थीटा कितना? ए डॉट बी बाई ए बी का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी कितना? सर 62। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड √70 √67 लिख दो। अरे लिख दो। तो थीटा कितना? अरे थीटा कितना? यहाँ पे लिख देते हैं थीटा कितना। थीटा हो गया कॉस इनवर्स 62 बाई रूट कितना जल्दी बताओ। कितना 70 × √67। समझ गए? पक्का? हाँ
जल्दी छापो। छाप लिए क्या? इस पे क्वेश्चन दे देते हूँ, घर से बनाकर लाना, सेम ऐसे करना है, कुछ नहीं करना है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या? ए डॉट बी बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी कैसे निकालेंगे? आई वाले को साइज के, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ। ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? ऐसे अंडर रूट। क्या करना है? अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। समझे? समझे सर? सर इरेज कर दिया? बोले ओके सर। सर इतना धीरे धीरे इरेज कर रहे हैं? बहुत तेजी से सर, इतना तेजी से इरेज करिए कि हमको लगे क्या क्या, अरे क्या, अरे क्या, अरे क्या, नहीं बताओगे क्या? क्वेश्चन एक घर से करके लाना। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर if गिवन, क्या गिवन? ए वेक्टर बी वेक्टर, जल्दी बताओ क्या है बी वेक्टर? क्या? 4i प्लस 3j प्लस 5। जो आएगा आंसर वो निकाल लेना। कैसे निकालोगे? सर इतना मत बताइए सर, तो हम करेंगे क्या? ए का मैग्नीट्यूड इंटू इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी निकाल लो कैसे? आई वाले को आई सर। ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कैसे? अंडर रूट 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अच्छी बात बताओ, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? जल्दी देखना ध्यान से, ध्यान से, बस ए का बता रहे हैं। अंडर रूट प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अरे 3 का स्क्वायर कितना? 9। 2 -2 का माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, पता है ना? अच्छा पता है, मतलब 4, मतलब 5 का स्क्वायर कितना? 25। 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 25 38। अब चलते हैं हम कहाँ? क्रॉस प्रोडक्ट पे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे उसका, हो सकता है आज ना भी पढ़ा पाए, बट हाँ जितना होगा आज कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन सेशन प्लस क्रॉस प्रोडक्ट का आगे करेंगे। ऐसे जल्दी छाप लो, छाप लिए? ध्यान से देखना, क्रॉस प्रोडक्ट। सर आपका आपका ना राइटिंग समझ में नहीं आ रहा सर, अच्छे से लिखिए मुझे। ठीक है देख लो भैया, CROSS PRODUCT, इसी को क्या कहते हैं? और फैक्टर प्रोडक्ट। सर एक बात बताइए, वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? मतलब इसका जो भी, इसको जब निकालेंगे, इसका प्रोडक्ट जब करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा वो वेक्टर होगा, इसके अंदर नहीं। सर कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, सिंपल, ध्यान से। जैसे तुमको दे दिया ऐसा, इसके लिए पहले एक चीज समझो, इधर कौन सा एक्स एक्सिस, कौन सा कैप? आई कैप। इधर कौन सा वाई एक्सिस, कौन सा कैप? जे कैप। इधर कौन सा जेड एक्सिस, कौन सा कैप? के कैप। ध्यान से समझना भैया, बिल्कुल काम देगा ये। जैसे अभी हम करते थे ए डॉट बी, अब यहां क्या करेंगे? ए फैक्टर क्रॉस, समझे?
समझे? हाँ सर समझे। सर ये वेक्टर कैसे, पहले ये तो बताइए। ठीक है, ध्यान से देखिए। एक्स वाई जेड क्रॉस का मतलब, जैसे ए क्रॉस बी कहा कह दिया, ए क्रॉस, दोनों विजय एंगल कितना थीटा, करना कुछ नहीं है, भगवान ने हाथ दिया है, भगवान ने इंसान बनाया तो कुछ बुद्धि भी दिए होंगे। हाँ सर है, थोड़ा सा तो दिमाग दिए होंगे भगवान, तो कि इंसान हो। अपने हथेली को ए के तरफ रख दो, ए क्रॉस बी का है ना, हाँ सर, तो ए को बी की तरफ लेके जाओ। अब ऐसे नहीं ले जाना है, लेकर ऐसे जाना है कि तुम्हारा हथेली उसके तरफ जाए, किसके तरफ, जिसके साथ क्रॉस निकालना है। फिर से ए क्रॉस बी, तो पहला वेक्टर की तरफ अपने हाथ को रख दो, फिर इसको घुमाना है। कैसे घुमाना है? हथेली के साइड से, उल्टा मत घुमा देना, ऐसे घुमाना है। ए क्रॉस बी, अच्छा ए क्रॉस बी, अंगूठा किधर आया सर? मेरे तरफ। अच्छा तो एक बात बताओ भैया, तेरे तरफ एंगल, तेरे तरफ डायरेक्शन कौन सा है? एक्स वाई जेड। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा? आई कैप, सॉरी के कैप वाला, क्योंकि जेड की तरफ यूनिट वेक्टर कौन सा है? के कैप। मतलब ए क्रॉस बी का वैल्यू आया, कुछ भी मान लिया जाए 10 आया, उसके साथ लिखेंगे क्या? के कैप। सर एक बार और बताइए, कुछ और बताइए दूसरे एग्जाम्पल, ध्यान से देखना। जैसे इसी का उल्टा करो, एक बी है, इसमें करते उल्टा, इसका वैल्यू क्या है? डायरेक्ट वेक्टर में कुछ मैग्नीट्यूड इनटू उसका डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन? के कैप। अब करते हैं बी क्रॉस ए, हथेली को कहाँ रखना है? जो पहले वाले वेक्टर है, पहले वाला कौन सा? बी है सर। घुमाना कैसे है? उधर जिधर अगला वेक्टर हो, कैसे घुमाना है? हथेली के साथ, हथेली उधर ही जाना चाहिए, उल्टा नहीं घुमाना। बी पे रखे, ए की तरफ घुमा दो, अंगूठा किधर आया सर? पीछे दीवार के अंदर। अच्छा तुम्हारे तरफ के कैप, तो तुम्हारे पीछे माइनस के। अच्छा हाँ सर बिल्कुल सर। अरे ए क्रॉस बी किए, तुम्हारे तरफ मतलब के कैप, तो बी क्रॉस ए करेंगे तो अंगूठा गया दीवार के अंदर, तो माइनस के कैप। अच्छा ध्यान से देखना, ए और बी है, ए और बी है, सब मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, कैसे निकालेंगे अभी जस्ट बताएंगे। बट ध्यान से देखने के बाद, ए क्रॉस बी जो भी आया 10 आया, तो बी क्रॉस ए भी 10 आएगा। अंतर क्या है? डायरेक्शन। ए क्रॉस बी का के कैप, तो बी क्रॉस ए का माइनस के कैप। समझे? मतलब ए क्रॉस बी जो भी हो उसका उल्टा, उल्टा वेक्टर में क्या होता है? माइनस। वेक्टर में बताए थे ना, नेगेटिव वेक्टर मतलब उस वेक्टर का उल्टा। तो मतलब ए क्रॉस बी जो भी हो वेक्टर, बी क्रॉस ए क्या उसका उल्टा, मतलब माइनस साइन से। अच्छा मतलब बी क्रॉस ए जो है इसका उल्टा, उल्टा मतलब इसका क्या लगा दो? माइनस। मतलब ए क्रॉस बी जो भी आया उस पे माइनस लगा दो, तो बी क्रॉस ए हो जाएगा।
या फिर बी क्रॉस ए जो भी आया उसके आगे माइनस लगा दो तो ए क्रॉस भी आ जाएगा। अरे ये माइनस यहाँ भी तो जा सकता है, एक ही बात। लो लिख दिए। सर अब हमको रहा नहीं जा रहा, अब जल्दी से आप फॉर्मूला बताइए। लो देख लो, ये समझे कि नहीं समझे, जल्दी देखने वाला। क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड इंटू वहां पे था कॉस थीटा, यहाँ पे है इंटू एन कैप। सर ये एन कैप ना बहुत तंग करता है, हम बोले नहीं करेगा आज के बाद। कैसे? अरे एन की जगह क्या हो सकता है? आई जे के, आई जे के। अच्छा यहाँ पे भी तो वही आया। अरे अभी के आया था ना, कभी आई भी आएगा, जस्ट अभी थोड़ी देर में आएगा आई, सब आएगा, ध्यान से देखना। तो मतलब ये पूरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसे क्रॉस प्रोडक्ट का, और ये उसका डायरेक्शन। सबसे पहले करो क्या, इसको 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 इरेज करने वाले हैं, तुमको क्या करना है? छापना है, जल्दी छाप। छाप लिए? हाँ सर बिल्कुल छापे साहब। सर इसको इरेज करिए जल्दी जल्दी, और कॉन्सेप्ट बताइए भी जल्दी जल्दी। सर कॉन्सेप्ट क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं था, इस वाला स्टाइल नहीं मारना था, यही पे ये वाला स्टाइल मारना है। इसका मतलब क्या? डायरेक्शन किसका? ए क्रॉस बी का। ध्यान से बात देखना। जैसे तुमसे पूछे क्या हम, आई डॉट सॉरी आई क्रॉस आई। अच्छा आई आई दो वेक्टर है, दोनों सेम है, तो उसका उसका बीच का एंगल कितना? 0। अरे ये भी आई, ये भी आई, ये भी आई, दोनों ऐसे रखा हो, दोनों बीच एंगल कितना? 0। कैसे करते हैं? ए डॉट बी इंटू साइन 0। अच्छा ए मतलब ए का मैग्नीट्यूड, मतलब आई का मैग्नीट्यूड। आई कौन सा वेक्टर? सर यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड 1। अच्छा मतलब 1 इंटू आई का फिर से 1 इंटू साइन 0 डिग्री इंटू एन कैप। साइन 0 का वैल्यू 0, 0 इंटू एनीथिंग, यही है। जे डॉट जे क्या? अरे जे डॉट जे 0। कैसे सर? कैसे? सिमिलरली कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है, ध्यान से। 1 इसका भी मैग्नीट्यूड, इसका भी 1, 1 इंटू 1 इंटू, और जे जे के बीच एंगल कितना? 0, साइन 0। साइन 0 का वैल्यू 0, 0 इंटू एनीथिंग। के डॉट के क्या समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। अच्छा एक बात बताना, सॉरी 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 सॉरी, ऐसा होगा भैया, ये कैसे आया सर? सिमिलरली। सर ये सेम वाले का 0 उसमें उल्टा होता है, सेम वाले का 1 अलग अलग वाले का 0। यहाँ पे सेम वाले का 0 अलग अलग वाले का 1। कैसे? ऐसे। ये समझे? ये फॉर्मूला समझ गए? साइड में ही बता रहे, इसको इरेज कर दे। ध्यान से देखना, जैसे अभी क्या लिखे थे, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे कितना? 0, के क्रॉस के, ये बात समझ गया? अब आई क्रॉस जे कितना? आई का मैग्नीट्यूड, जे का भी, और आई और जे के बीच में एंगल
अरे आई एक्स एक्सिस जे वाई एक्सिस दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू 1। अरे 1 इंटू साइन 90। ध्यान से, आई क्रॉस जे का है ना, हाँ सर, आई के तरफ हथेली रखो, जे के तरफ घुमा दो, किधर आया, तुम्हारे तरफ कौन सा वेक्टर सर, के कैप, ओके, इनटू, फिर से आई के तरफ, अरे आई क्रॉस जे कहा ना, आई पहला वेक्टर ना, हाँ सर, जे बाद वाला वेक्टर ना, हाँ सर, तो आई क्रॉस जे, आई पहला वेक्टर तो उधर अपना हथेली रखना है, जे दूसरा वेक्टर तो उधर घुमाना है, उल्टा नहीं घुमाना है, ऐसे घुमाना है। अच्छा, मतलब आई डॉट क्रॉस जे, अंगूठा किधर आया सर, मेरे तरफ, सर मेरे तरफ कौन सा वेक्टर, के कैप, साइन 90 का वैल्यू 1, 1 इंटू के कैप मतलब के कैप, ओके सर, मतलब आई क्रॉस जे क्या आया, पक्का समझे, नहीं समझे कोई बात नहीं, अगला देखो समझ में आ जाएगा। जे क्रॉस के, कुछ नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है, ध्यान से देखना, के किधर है, बोर्ड पे तो ऐसे किए हैं, बट है किधर, तुम्हारे तरफ, हाँ सर, जे क्रॉस के का, हाँ सर, अपने हथेली को पहले वाले वेक्टर की तरफ रखे, कृपया कर ध्यान से रखें, जे के तरफ, के किधर, तुम्हारे तरफ, तो इसको पहला वेक्टर से लेकर के दूसरे वेक्टर के तरफ चलिए सर, कैसे, जे क्रॉस के किधर था, इधर, तो जे क्रॉस के, अंगूठा किधर गया, इधर कौन सा एक्सिस, आई कैप, ओके, मतलब ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच एंगल, और एंगल कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री, हाँ सर, साइन 90, अरे साइन 90, और जे क्रॉस के किए, अंगूठा किधर आया, पॉजिटिव एक्स की तरफ, उधर क्या, आई कैप, मतलब क्या 1 इंटू साइन 90 का वैल्यू 1 इंटू आई कैप, मतलब आई कैप क्या आया, जे क्रॉस के। सिमिलरली एक बात बताओ, के क्रॉस आई कैसे करोगे, कैसे, सर नहीं आता है सर इतना समझाया फिर भी समझ में नहीं आया सर, कोई बात नहीं, एक बार नहीं आया, 2 बार नहीं आया, अरे तीसरा बार कैसे नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ध्यान से तो सुनना है। के क्रॉस आई, पहला वेक्टर कौन सा सर, के कैप, हमारे साथ बोलना है भैया, दूसरा वेक्टर कौन सा सर, जे कैप, सॉरी आई कैप, के क्रॉस आई निकालना है, उसका डायरेक्शन निकालने के लिए ऐसे स्टाइल मार रहे हैं, वाई मतलब हम डांस क्यों कर रहे हैं भैया, उसका डायरेक्शन निकालने के लिए, नहीं तो इसको क्या मतलब था डांस करने से, कोई मतलब नहीं, ध्यान से देखना, के क्रॉस आई, के तरफ अपने हाथ को रख दो, के किधर सर, इधर सर रख दिए, क्रॉस आई किधर, इधर सर, तो हथेली को घुमाना पड़ेगा क्योंकि इधर घुमाना है, ध्यान से, के आई, के तरफ हथेली रखो, आई के तरफ घुमा दो, के तरफ हथेली रखो, आई के तरफ घुमा दो, अंगूठा किधर गया सर, ऊपर कौन सा वेक्टर, जे कैप, फिर से के क्रॉस आई, के पहला वेक्टर, उधर हाथ रखो, हथेली को ऐसे रखो कि वो अगला वेक्टर की तरफ घूम जाए, और ध्यान रहे उल्टा नहीं घुमाना, के क्रॉस आई, के तुम्हारे तरफ ना, हथेली रख दिए, आई किधर, के क्रॉस आई, अंगूठा किधर गया, ऊपर कौन सा वेक्टर, जे का है, ओके सर,
आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई। थोड़ा सा समझ में आ रहा। अच्छा इसमें देखो डायरेक्शन भी है, कैसे डायरेक्शन आ रहा समझ में आ रहा? हाँ सर आ रहा। ये बात बताओ, हम कहते मेरा मन किया कहने का, सर आपका तो अधिकार है, आप कुछ भी कह सकते हैं। हम कहते ऐसा, आई क्रॉस जे तो निकाल लिए, हाँ सर निकाल लिए, और जे क्रॉस आई, अच्छा जे क्रॉस आई, सर आप हम ही को चाह रहे हैं ना उल्टा पुल्टा पढ़ाना, ये तो आप अभी बताए थे। ए क्रॉस बी इज माइनस टाइम बी क्रॉस ए। ध्यान से, ए क्रॉस बी इज माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए, या फिर बी क्रॉस ए इज माइनस टाइम्स ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए इज माइनस टाइम्स ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना आया? के कैप, के आगे माइनस लगा दो मतलब माइनस। सर ये तो कैलकुलेशन से किए, आप समझा दीजिए। हम बोले बिल्कुल समझाएंगे, क्यों नहीं समझाएंगे, ध्यान से देखना क्या कहा, ध्यान से देखने के बाद आई क्रॉस जे निकाल लिए, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे के तरफ हाथ रख दो, किधर घुमाना? आई के तरफ घुमा दो, ये किधर गया? पीछे। अच्छा आगे की तरफ के कैप, तो पीछे की तरफ माइनस के। अरे लेफ्ट में प्लस एक्स एक्सिस, राइट में माइनस क्या एक्स एक्सिस, तुम्हारे लिए उल्टा होगा, राइट में प्लस एक्स एक्सिस, लेफ्ट में माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो तुम्हारे तरफ प्लस तो तुम्हारा उल्टा माइनस। ध्यान से देखने को एक बार और, जे क्रॉस आई, अंगूठा किधर गया? बोर्ड के अंदर, बोर्ड के बाहर के कैप, बोर्ड के अंदर माइनस के कैप। अच्छा कैसे आया? ऐसे, जे का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच एंगल कितना? साइन थीटा, साइन 90। अच्छा इसका भी वैल्यू 1, जे क्रॉस आई कितना आया? माइनस के कैप, माइनस के कैप, 1 इंटू एनीथिंग, एनीथिंग मतलब माइनस के कैप। ये समझे? पक्का समझ गए? इसको जल्दी छापो, तो अभी तुम खुद करके देख लो एक बार। इसको थोड़ा यहां बता रहे हैं, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, उसका उल्टा करना है, जे क्रॉस आई माइनस के। तो एक बात बताओ, सिमिलरली के क्रॉस जे क्या? बिना दिमाग लगाए बता दो, के क्रॉस जे, इधर जे वाला इधर माइनस जे, हाँ सर, के क्रॉस जे, इधर गया इधर वाला जे तो इधर वाला माइनस जे। ओके सॉरी, के क्रॉस जे, इधर वाला आई तो इधर वाला माइनस आई। अरे कभी कभी तो गलती होता है, हाँ सर होता है, माफ कर दो, कर दिए सर, ठीक ना? हाँ सर ठीक। अच्छा अच्छा एक और बात, एक और बात, इसका उल्टा, अच्छा ये तो उल्टा कर ही दिए। अच्छा के क्रॉस आई था, आई क्रॉस के करो, आई क्रॉस के, ध्यान से भैया, आई के किधर है? बाहर, तो आई क्रॉस के, अंगूठा गया नीचे, ऊपर वाला जे तो नीचे वाला माइनस जे। समझ में आ रहा? हाँ सर बिल्कुल आ रहा है। ये छापो, फिर एक दो क्वेश्चन इसी पे देंगे, उसको ध्यान से समझना।
फिर से आप लो। अब हम ऐसा बोल दिए कि माइनस जे क्रॉस आई क्या होगा? माइनस जे मतलब किधर? नीचे, क्रॉस आई है, माइनस जे नीचे, आई इधर, तो माइनस जे क्रॉस आई, अंगूठा के किधर गया? तुम्हारे तरफ, मतलब तुम्हारे तरफ मतलब के कैप, समझ रहे हो? हाँ सर। आई माइनस जे किधर? नीचे, आई किधर? इधर, अंगूठा किधर? तुम्हारे तरफ, मतलब के कैप। अच्छा अच्छा, माइनस के क्रॉस जे, के क्रॉस सॉरी आई क्रॉस माइनस जे, कितना? आई किधर गया? इधर, माइनस जे किधर? आई है इधर, माइनस जे किधर? नीचे। ध्यान से देखना, आई क्रॉस माइनस जे किधर आया? पीछे की तरफ, मतलब माइनस के आया, तुम्हारे तरफ के तो पीछे माइनस। आज के लिए रखते हैं इतना ही। एक डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला एक बार फिर बता देते, क्रॉस प्रोडक्ट का, ए बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन गैप। एन गैप क्या है? यूनिट वेक्टर है, या फिर एक कह लो तो क्या, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। अब थोड़ा सा बचा एक, जैसे डॉट प्रोडक्ट में दो था सिंपल फार्मूला से, फिर आई वालों की आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, उसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट में भी होता है। वो कब बताएंगे? नेक्स्ट क्लास में। सो नेक्स्ट क्लास वाला लेक्चर कब आएगा? कल आएगा, पक्का पक्का। थैंक यू, बाय बाय।